मान लो मैं तुम में से किसी एक को कॉल करता हूँ और बोलता हूँ कि मैं किसी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ, घायल हूँ, बहुत बुरी हालत है, कोई मुझे आके बचा लो। लेकिन जब तुम चेक करते हो कि मैं एक्चुअली हूँ कहाँ, मेरे बारे में पूछताछ करते हो, तो तुमको पता लगता है कि मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसी ही स्टोरी है इस मूवी की। हाय एवरीवन, दिस इज डैशबोर्ड रिव्यू। मैं हूँ अनुज और इस वीकेंड मैंने एक मूवी देखी जिसको मुझे देखना पड़ा। इस फिल्म का नाम है संभवम अध्यायम ओन्नु। इसका मतलब होता है द पॉसिबिलिटी चैप्टर 1। ये एक मलयालम मूवी है और जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है मुझे मलयालम मूवीज काफी पसंद है। बिकॉज दीज पीपल एक्सपेरिमेंट, बिकॉज दीज पीपल आर ट्राइंग टू मेक न्यू थिंग्स एवरी डे एवरी ईयर। बड़ी अननोन सी कास्ट होती है। आप डायरेक्टर्स को शायद नहीं जानते, आप राइटर्स को नहीं जानते, यू डोंट नो हु इज मेकिंग द म्यूजिक, बट दे आर ब्रिलियंट टीम्स। एक पुलिस वाला जिसका रिसेंटली ट्रांसफर हुआ है केरला के एक छोटे से गांव में। जब ये पुलिस वाला नई नई ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा होता है तो उसकी गाड़ी से एक पुलिस वाला टकराता है जंगल से बाहर निकल के भागता हुआ। जब उस घायल पुलिस वाले को वो हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं तो वो बताता है कि उसकी टीम के 3-4 और लोग हैं जंगल में फंसे हुए हैं, उनको जाके बचाने के लिए वो उनसे रिक्वेस्ट करता है। तो ये 2-3 लोगों की टीम जंगल में जाती है और उसकी टीम को ढूंढने लगती है। तभी इस नए पुलिस वाले के वॉकी टॉकी पे मैसेज आता है, कॉल आता है और वो पुलिस वाला उसे बताता है कि जंगल में एक मंदिर है, उस मंदिर के आसपास ही मैं कहीं हूँ। जंगल का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा पेड़ है जिसके नीचे मैं घायल पड़ा हुआ हूँ, मुझे आके बचा लो। अब वो जंगल में ढूंढ रहे हैं, सर्कल्स में घूम रहे हैं, लेकिन उनको बंदा मिल नहीं रहा है। तो जब वो उसके बारे में पूछताछ करने लगते हैं, वो उसकी यूनिट के बारे में पता करते हैं, पूछते हैं कि वो कौन से थाने से बिलोंग करता है, तब उनको पता लगता है कि वो बंदा 30 साल पहले एग्जिस्ट करता था। 30 साल पहले वो गुम गया था, मिसिंग था। तो 30 साल से इस पुलिस वाले की कोई खबर ही नहीं है। तो अब अगर वो है ही नहीं तो वो मैसेज कैसे कर रहा है, कॉल कैसे कर रहा है, वॉकी टॉकी पे बात कैसे कर रहा है, कैसे वो बार बार हेल्प मांग रहा है। तो इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हुए ये पुलिस वाले अलग अलग प्रॉब्लम्स में फंस रहे हैं। ये जो नया पुलिस वाला है जिसने आज ही ज्वाइन किया है, वो भी सर्कल्स में घूम रहा है जंगल में। उसको उस मंदिर के आसपास ऐसी ऐसी चीजें पता लगती हैं जो अनबिलीवेबल है। द स्टोरी बिकम्स अबाउट टाइम शिफ्ट, टाइम लूप्स एंड टाइम ट्रेवल। क्योंकि जंगल में जो ये मंदिर है उसमें जो जिस देवता की वो मूर्ति है वो शायद टाइम कंट्रोल करता है। सो दैट इज द स्टोरी। दिस इज कम्प्लीटली अनबिलीवेबल स्टोरी, लेकिन ये इतनी अच्छी मूवी बनाई है, इतनी बढ़िया सिनेमेटोग्राफी है, सब कुछ इतना सुंदर लगता है क्योंकि केरला तो वैसे भी बहुत सुंदर है। इतनी टाइट कहानी लिखी हुई है, आप बस ढूंढते रह जाओगे कि ये हो क्या रहा है। इट इज सो गुड। एक और छोटी सी डिटेल मैं देता हूँ। वो जो पुलिस वाला हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, उससे मिलने के लिए उसकी बीवी आती है जो 60 साल की है, और वो जो पुलिस वाला घायल है वो 30 साल का है। उस बीवी के साथ 30 साल का एक बेटा भी आया है। तो लोग ये भी सोचने में लग जाते हैं कि 30 साल के पुलिस वाले का 30 साल का बेटा कैसे हो सकता है। सो दिस इज दैट काइंड ऑफ अ मूवी। क्या होगा, ये टाइम लूप कभी खत्म होगा या नहीं होगा, ये लोग उस जंगल से बाहर आ पाएंगे या नहीं, दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। दिस इज प्लेइंग ऑन हॉटस्टार राइट नाउ। आई हाईली रिकमेंड इट। संभवम अध्यायम ओन्नु, द पॉसिबिलिटी चैप्टर 1। अब अगर ये चैप्टर 1 है तो शायद चैप्टर 2 भी आएगा, चैप्टर 3 भी आएगा, हो सकता है। आई विल बी वेटिंग फॉर दिस। बेसिकली मैं इस मूवी के लिए भी वेट कर रहा था। मैंने इस फिल्म को भी वॉच लिस्ट में डाल रखा था। मैं शायद इस फिल्म को इस वीकेंड देखता, आने वाले वीकेंड, लेकिन इसकी इतनी सारी रील्स आने लगी, कई सारे लोग मुझे उसके बारे में रील्स फॉरवर्ड करने लगे, मैसेजेस फॉरवर्ड करने लगे कि ये देखो, तुमको इसी तरह की मूवीज चाहिए होती हैं, दिस इज समथिंग यू शुड वॉच। तो फिर मैंने लास्ट वीकेंड ही इसको ख़त्म कर दिया। एंड व्हाट अ वॉच, व्हाट अ मूवी, यू कैन नॉट मिस इट। सो जस्ट ओपन जियो हॉटस्टार राइट नाउ, वॉच दिस मूवी एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट। यू विल थैंक मी कि यार क्या मूवी बताई है। आई एम ऑल्सो थैंकिंग द पीपल हु टोल्ड मी, हु आस्क्ड मी टू वॉच दिस। दिस इज समथिंग दैट आई लव मलयालम सिनेमा फॉर। सुपर मूवीज, ग्रेट थ्रिलर्स। और ये मैंने क्यों पहना है, क्योंकि ये भी पुलिस वालों की स्टोरी है। केरला से इतनी सारी कॉप मूवीज आती है ना, ये भी वैसा ही कुछ है। सुपर इंटरेस्टिंग, जस्ट गो एंड वॉच इट। So if you like what I'm doing, please like, share and subscribe and motivate my content. I'll keep on doing this. See you in the next one. Bye.